देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट अपन ने 13 किया था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 करना आपने को, ध्यान से समझना क्या कह रहा है क्वेश्चन। अपने को कह रहा है कि हमारे पास में 1 अप्रैल 2021 को मशीन का अकाउंट ऑलरेडी पड़ा है। 1 अप्रैल 21 मशीन अकाउंट कितने का है? मशीन अकाउंट है अपने पास 80,000 का, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, इसी दिन हमारे पास में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी है जिसमें बैलेंस पड़ा है, बैलेंस इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है? 36,000। अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसने क्या दी? On 1 April 2021 they sold a machine for 8,700। 1 अप्रैल 2021 को, अब 1 अप्रैल 2021 को इन्होंने एक मशीन बेची। कितने में बेची है? 8,700 रुपए में। तो 1 अप्रैल 21 को सोल्ड मशीन कितने में सेल की है? 8,700 रुपीज में, ठीक है। फिर आगे This machine was purchased for 16,000 in April 2017। इस मशीन को इन्होंने वापस सुनना। अब ये मशीन जो अपन ने बेची 8,700 रुपए में, ये मशीन अपन ने खरीदी थी, कब खरीदी थी? परचेज फॉर 16,000 इन 2017। हमने ये मशीन की थी परचेज, कौन सी वाली? यही वापस सुन लेना, ये जो सेल की उसी के बारे में बोल रहा है। ये मशीन अपन ने परचेज की थी 16,000 में, और कब परचेज किए? अप्रैल 2017, यानी अप्रैल 2017। इसने ये इंफॉर्मेशन क्यों दी? जब भी हम कोई एसेट सेल करते हैं, क्या करते हैं? सेल करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, जिस दिन एसेट्स बेची है उस दिन तक का डेप्रिसिएशन कहां पड़ा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। तो हमें पहले पता भी तो लगाना पड़ेगा ना कि जिस दिन अपन ने एसेट सेल की उस दिन तक का टोटल डेप्रिसिएशन था कितना। वो उठा के अपन कहां डाल देंगे? 36,000 उस दिन तक का नहीं है, 36,000 तो पूरी एसेट्स का डेप्रिसिएशन है। हमने सारी एसेट्स थोड़ी बेच दी, समझ रहे हो। अब ये पॉइंट अपने को देखना है कि ये जो एसेट्स थी 16,000 वाली, अब बताओ 16,000 का कैसे 36,000 डेप्रिसिएशन हो जाएगा? 16,000 की एसेट्स थी, कब खरीदी थी? 17 में, कब बेच रहे हैं? 2021 में। तो 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21, 4 साल का इस पे डेप्रिसिएशन है। तो कितना डेप्रिसिएशन होगा वो अभी अपन कैलकुलेट करेंगे। वो डेप्रिसिएशन कहां पड़ा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में। यहां से उठाऊंगा और कहां डाल दूंगा? एसेट्स के अकाउंट में। कल ही समझाएगा मैंने लास्ट पॉइंट। अब आगे फिर ये कह रहा है, प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इन मशीन अकाउंट ऑन 31 मार्च 2020 assuming the firm has been charged depreciation 10% per annum on SLM मेथड। डेप्रिसिएशन जो है वो आप 10% चार्ज करते हो, किस मेथड से? SLM मेथड। पॉइंट क्लियर? अब बताओ क्या करना है। एक तो अपन को बनाना मशीन अकाउंट। क्या बनाना है? मशीन अकाउंट। और एक अपने को बनाना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। एक बोर्ड पे तो काम होगा नहीं, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, पहले मैं मशीन का अकाउंट बनवा देता हूँ आपको, ठीक है। ये अपन बना रहे हैं मशीन का अकाउंट, अब थोड़ा समझते रहना। मशीन डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेफ और अमाउंट, ठीक है। कब परचेज किया अपन एसेट्स? 1 अप्रैल, सॉरी परचेज नहीं किया, 1 अप्रैल 2021 को हमारे पास बैलेंस पड़ा है अकाउंट का। कितना बैलेंस पड़ा है? 2 बैलेंस सीडी। बैलेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? 2 बैलेंस और सीडी नहीं बीडी। कितना बैलेंस है? 80,000, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसी दिन एक मशीन आपने बेच दी। अब वो मशीन जो थी उसकी कॉस्ट कितनी थी? 16,000। अब बताओ वो मशीन जो आपने बेची उसका डेप्रिसिएशन कहां पड़ा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट। वहां से उठा के लाऊंगा और यहाँ ट्रांसफर करूंगा। अगर यहाँ ट्रांसफर करूंगा तो कहां लिखूंगा? बाई साइड में क्या लिख रहे थे, याद है? 1 अप्रैल 2021 को क्या लिखूंगा? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये अपन कैलकुलेट करेंगे अभी वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट से। अब वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट बनाना अपने को दिया मैंने 37,000। बेटा वापस सुनो, क्या सुनो? वापस सुनो।
16,000 के एसेट्स पे क्या 36,000 डेप्रिसिएशन लग सकता है? पॉसिबल है क्या? मैक्सिमम डेप्रिसिएशन कितना हो सकता है? जितने के एसेट्स है, इससे ज्यादा डेप्रिसिएशन हो ही नहीं सकता। अब ये क्या है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? ये हमारे पास खाली एक एसेट्स का अकाउंट नहीं है। क्या फंड नहीं, प्लांट एक ही होता है हमारे पास बिजनेस में, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। अब उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो सबका साथ नहीं बनता है। तो सारी एसेट्स का आज तक का जो डेप्रिसिएशन का अकाउंट है ना, वो 36,000 है। क्या आपने सारी एसेट्स बेच दी? नहीं सर, हमने इनमें से सिर्फ एक एसेट्स बेची। तो जो एसेट्स बेची है ना, उसी का डेप्रिसिएशन उठाऊंगा मैं और यहाँ ट्रांसफर करूंगा। सारी एसेट्स का डेप्रिसिएशन थोड़ी ट्रांसफर कर दूंगा। क्या बेच दिया आपने सारी एसेट्स? तो इस चीज को माइंड में रखो। ये मिक्स में है, इसमें एक प्लांट नहीं है, 80,000 में 8-10 प्लांट होंगे। तो ये 36,000 का डेप्रिसिएशन भी जो है वो किस पे लगा होगा? 8-10 एसेट्स पे लगा होगा। सर ये एक मशीन का 16,000 है। एक मशीन 16,000 की थी, 16,000 की थी वो जब हमने खरीदी, वो तो अब निकालेंगे। मैं और क्या कह रहा हूँ, यहाँ से अपन कैलकुलेट करें। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन कभी खुद आपको देगा ही नहीं, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? बहुत इजी मेथड बता रखा मैंने आपको। जिस दिन खरीदा एसेट्स को, उस दिन से लेके कब बेचा 21 में, तो यहाँ तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते जाओ, कहाँ दिक्कत है, ठीक है। तो अब मैं वर्किंग नोट जो बनाऊंगा वो किस चीज का बनाऊंगा? वर्किंग नोट बनेगा अपना कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। और अब जब प्रॉफिट एंड लॉस वाला जब अपन वर्किंग नोट बनाते हैं, इसमें मतलब सारी चीजें आ जाती है। एसेट्स की कॉस्ट, उस पे आज तक का डेप्रिसिएशन, उसको कितने में बेचा और इसके ऊपर प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। अब ये जो एसेट्स बेची अपन ने, वो कब खरीदी थी? अप्रैल 2017। तो अपन लिख दें 1 अप्रैल 2017 को ये एसेट्स जो है वो अपन ने परचेज की थी कितने में? 16,000 में। अब बताओ डेप्रिसिएशन कब लगा होगा इसके ऊपर? अगले साल के एंड में। साल एंड कब हुआ? 31 मार्च 2018 को। और हमने क्या लगाया इस पर? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन यहाँ से आ जाएगा आराम से, कहाँ दिक्कत? सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। ये वर्किंग नोट मैंने आपको फर्स्ट डे से बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। जिस दिन एसेट्स खरीदी उस दिन इतने की थी, फिर इसके ऊपर अपन ने डेप्रिसिएशन लगाया 16,000 का 10% और पूरे 12 महीने यूज आइए, 12/12 कितना डेप्रिसिएशन लग गया? 1,600 रुपए। फिर बताओ वैल्यू कितनी बची है हमारे पास में? किस दिन? 1 अप्रैल 2018 को। अगले ही दिन वैल्यू बची, कितनी बची है हमारे पास एसेट्स की वैल्यू? 14,400, ठीक है। फिर इस साल के एंड में क्या लगाऊंगा? डेप्रिसिएशन। फिर साल कब खत्म होगा? 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हुआ, तो खत्म कब होगा? 31 मार्च 19 को। फिर डेप्रिसिएशन लगेगा, बताओ कितना? 1440। WDV थोड़ी है, मेथड कौन सा है? SLM। और SLM मेथड क्या कहता है? हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगेगा। अब वापस आएंगे तो 16,000 पे चार्ज करना है। 16,000 का 10% इंटू 12/12 कितने हो गए? 1,600 रुपए। फिर बताओ वैल्यू बच गई, ये किस दिन की वैल्यू है? 1 अप्रैल 2019 की। 21 में बेचा ना, तब तक जाते जाओ। और डेप्रिसिएशन देखो ये रहा, इन सब डेप्रिसिएशन को जोड़ लेंगे। तो बताओ कितनी वैल्यू बची? 0 14 में से 6 गए तो 8, 12,800, ठीक है। 13,800, 13,800। 16,000 की थी, इसका 10% डेप्रिसिएशन लगाया 1,600। 16,000 में 1,600 माइनस कर दो, क्या बचा? 14,400। माइनस तो कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बचती वही तो वैल्यू आती है, ये वाली। फिर 14,400। अच्छा ये डेप्रिसिएशन बोल रहे हो, मेथड कौन सा अपना? SLM। और SLM मेथड क्या कहता है कि जब अपन ने एसेट्स को खरीदा था ना, उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा डेप्रिसिएशन। अब इस एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? वो तो 16,000 ही है, तो हर साल 16,000 पे ही डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। ये WDV मेथड होता तो ये लगता, समझ गए? क्या होगा? 12,800 या अगले साल फिर डेप्रिसिएशन लगाना है। अब बताओ किस दिन? 31 मार्च 2020 को डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। वापस बताओ किस वैल्यू पर लगेगा? कितनी थी ओरिजिनल कॉस्ट? 16,000। तो इस 16,000 का वापस 10%, फिर 12 महीने यूज आइए, कितने? फिर 1,600 रुपए डेप्रिसिएशन लग गया, तो क्या बचा? 11,200 वैल्यू। अब ये वैल्यू कब की? ये है 1 अप्रैल 2020 की। हमने 1 अप्रैल 2021 में बेचा ना, तो अगले साल का फिर डेप्रिसिएशन लगने वाला है। फिर अपन ने कहा 31 मार्च 2020 तक, 31 मार्च 2020 को 5 रखे
21 को हमारा जो डेप्रिसिएशन लगा वो डेप्रिसिएशन कितना लगा बताओ? वापस 1600 ही, अब बार बार नहीं लिखूंगा, वही एक साल का डेप्रिसिएशन है। अब बताओ एसेट्स की वैल्यू कितनी बची? 9,600 रुपए। 9,600 रुपए की आपकी एसेट्स है किस दिन? जिस दिन आपने इसको बेचा। और कितने में बेचा? कितने में बेचा? ये ना वैल्यू 9,600 रुपए की एसेट्स थी, आपने कितने में सेल कर दिया? आपने इसको सेल कर दिया 8,700 रुपए में। तो बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस? 900 रुपए का लॉस। बस अब इस एक ही वर्किंग नोट से आपको तीन चीजें पता चल गई जो हमें चाहिए। कितने में बेचा, आज तक का डेप्रिसिएशन जो कहां पड़ा होगा प्रोविजन वाले अकाउंट में, वहां से यहां उठा के लाऊंगा, समझ रहे हो? और अब देखो तो इसके ऊपर आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन निकाल लें। टोटल डेप्रिसिएशन बताओ कितना आएगा? पहले साल लगा 1600 प्लस, फिर लगा 1600 प्लस, फिर लगा 1600 और प्लस, फिर लगा 1600, कितने हो गए? 6,400। तो आज तक इस एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन लगा है वो कितना लगा है? 6,400 रुपए का आज तक इस पे डेप्रिसिएशन लगा, जो कहां पड़ा होगा? प्रोविजन के अकाउंट में, वहां से उठा के लाऊंगा या ट्रांसफर कर दूंगा, मिलता कितना? 6,400। ये तो पहला पॉइंट। अब आगे तो जो करते हुए वही करना। बेचा, बेचा तो पैसा आएगा, खरीदा तो टू में लिखते हैं, बेचा तो बाय में लिखेंगे। 1 अप्रैल 20 को क्या लिखेंगे? बाय बैंक। कितने में सेल कर दिया बताओ? 8,700। और बेचने पर क्या हुआ? प्रॉफिट या लॉस? लॉस होने पर क्या था? बाय में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 900। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। बस अब साल के एंड में आना है और फिर बैलेंस निकालना। डेप्रिसिएशन तो यार चार्ज करूंगा ही नहीं, डेप्रिसिएशन तो किस अकाउंट में चार्ज होगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। अब इसका बैलेंस निकाल लो, साल एंड हुआ। हाँ सर, जब P&L अकाउंट जब अपन उसमें क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? उसमें लिखेंगे टू मशीन या टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो इसमें अभी एक क्रेडिट में वहां पे जाके डेबिट में उल्टा हो गया, टू मशीन बाय बैलेंस सीडी। अब बताओ एसेट्स की वैल्यू क्या बची? बैलेंस शीट फिगर निकाल लो। कैसे निकालते बैलेंस? दोनों साइड की टोटल करो, 80,000 में से माइनस कर दो। 14। अब बताओ 80 में से कितने गए मालूम है? इस पूरे की टोटल करो क्या आएगा? 16,000। 16,000 की तो एसेट्स बेच दी, 80 में से 16,000 की एसेट्स गई, तो क्या बचेगा? 64,000। ये बन गया हमारा कौन सा अकाउंट? मशीन अकाउंट हो। अब अपन बना रहे कौन सा अकाउंट? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। समझ गए? अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आना चाहिए? बाई में, क्योंकि किसी भी तरीके का प्रोविजन क्या होता है? लायबिलिटी। समझाया था लास्ट टाइम मैंने आपको। तो ये 1 अप्रैल को हमारे पास बैलेंस पड़ा, देखो ये रहा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। कितना बैलेंस है? 36,000। 1 अप्रैल 2021 को हमारे पास बैलेंस पड़ा है बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है? 36,000। अब क्या करना है? अब इसमें वो एसेट्स पड़ी थी, उस एसेट्स का डेप्रिसिएशन पड़ा था जो हमने इस साल बेच दी। अभी 2017 तो पहले ये अपन ने क्यों लिखा 2017 पता है? क्योंकि अपन को डेप्रिसिएशन वगैरह निकालना 2017 से। हाँ, वो तो अपन ने इधर निकाल लिया, वो तो वर्किंग नोट इधर बनाया ताकि हमें पता चल जाए कितने में बेचा है, कितने में खरीदा है ना भावेश? यस सर। अब सुनो, बैलेंस कब का दिया? बैलेंस तो 1 अप्रैल 2021 का दिया ना, तो इसका उठाओ सीधा बैलेंस। अपन क्यों 2017 में जाए? तो सर जो 2017 में एसेट्स परचेज की वो ऐसे आएगा ना, इधर बैलेंस बीडी सीडी फिर जाके वो क्यों करे? 2017 में जो खरीदा वो इसमें पड़ा है, ऐड हुआ वो ऐड है 80,000 में ऑलरेडी ऐड होगा। 17 में परचेज किया तो 2021 में तो ऐड होगा ही होगा। और उस एसेट पे आज तक जो डेप्रिसिएशन लगा था वो यहाँ लगता गया और 21 तक अपन आ गए, तो सीधा 21 वाली वैल्यू लूंगा ना मैं। 2017 से क्यों खिचड़ी बनाऊं? अरे मेरे को लगा कि वो अलग है। ये क्यों दिया बताओ वापस? इसके देने का रीजन क्या था? ताकि आप इस एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकें, बस। बाकी इसका कोई पर्पस नहीं। आज तक इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सको, डेप्रिसिएशन निकालने के बाद ही तो उसकी वैल्यू पता चलेगी, तभी तो हम देखेंगे कितने में सेल किया अपन ने। समझ गए? अब यहाँ 2012 लिख देता तो 2012 से लेकर अपन पहले कैलकुलेट करते। ठीक है, ऐसा मैं देने वाला हूँ अभी आपको, इसी क्वेश्चन में करेक्शन कराऊंगा। अब आ जाओ इधर। हमने कहा इस साल हमारे प्रोविजन में टोटल डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो रखा है 36,000, जिसमें
ये जो एसेट्स बेची थी उसका डेप्शन कितना था, उसका डेप्शन था 6400। तो मैंने क्या बोला, जिस दिन एसेट्स बेच देते हैं उस दिन का डेप्शन यहां से उठा और कहां डाल दो, एसेट्स अकाउंट। तो यहां से उठा के ट्रांसफर करना पड़ेगा, यहाँ हमने पहले ही कर लिया। यहाँ क्या लिखूंगा अगर मैं यहाँ से उठा के वहां डालूंगा तो, टू मशीन अकाउंट। किस दिन, 1 अप्रैल 2021 में। और क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड, जो अपन मशीन बेच रहे हैं उसका आज तक का जो डेप्शन है कितना है, 6400। ये अपन ने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। अब आगे अपने को क्या करना है बताओ, ये अकाउंट तो क्लोज, इसमें ओपनिंग डेप्रिसिएशन हर साल यही लगता था। इस साल हमने कहा एसेट्स बेचे तो यहां से उठा के वहां डाल दो। अब साल के एंड में डेप्शन लगाना है वापस, कब, 31 मार्च 2022 को। अब बताओ डेप्शन जो लगेगा वो कहां लगेगा, डेप्शन तो यही लगना है, हर साल डेप्शन यही लगेगा। सिर्फ जब अपन एसेट्स बेचते हैं उस साल यहां से डेप्शन उठाओ और यहां डाल दो बस। अब जैसे बाकी एसेट्स कितनी बची होगी बताओ, हमारे पास 80 की एसेट्स में से आपको नहीं लगता 16 की कॉस्ट वाली चीज चली गई, तो निकल गई। अब सब पीछे बची 64,000, 64,000 ये तो बची। तो डेप्शन भी तो किस पे लगेगा, 64 पे लगेगा। क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन 64,000 का 10% मल्टीप्लाई पूरे 12 में 6,400। अब इस अकाउंट को भी क्या कर देंगे, क्लोज। बस 1 साल का जो अकाउंट पूछा है, आपने पहले 4 साल बोला, मैंने कहा पूछा 1 साल का, 4 साल पहले अपन ने एसेट्स परचेज की थी, ठीक है। तो अकाउंट 4 साल का नहीं बना। फिर से बताओ ये क्यों दिया आपको, सिर्फ इसके देने का पर्पस था, इस पे डेप्शन। नहीं तो आप बताओ मुझे, हवा में बातें करते कि अपन ने कब खरीदा एसेट्स पता ही नहीं। आप बोलो, आ गया पॉइंट। चलो 42,400 उसमें से डेप्शन किया तो क्या बचा, टू बैलेंस सीडी। क्या बात है, बैलेंस भी कितना बचेगा पता है, 32,000 सॉरी 36,000। 31 मार्च छापो फटाफट। हाई फाइव, शेक हैंड करो, अटेंशन, जय हिंद।